ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रस्तुत है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित रूपक सेवा भी रोजगार भी। आलेख नीरज कुमार सोनी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। रामू काका, ये पानी लीजिए, पानी पीजिए थोड़ा। ये रामू काका, क्या हुआ है? क्या बात है? आप तो सिर्फ 2-3 दिनों के लिए घर गए थे, 7 दिन हो गए और ये खांसी। आपकी तबीयत तो ठीक है रामू काका? मालकिन, आपको तो मालूम ही है मेरा ये अस्थमा की बीमारी के बारे में घर से आते ही फिर बढ़ जाता है। अरे काका, आप किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते रामू काका? आपको तो मालूम ही है, आपके बिना हमारा सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है रामू काका। मालकिन, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दवाई छूट जाती है फिर बढ़ जाता है। ऐसा समझ लीजिए दवाओं पर ही ज़िंदगी चल रही है, और फिर ये दवाइयाँ इतनी महंगी भी तो हैं। अरे काका, देखिए, अगर ऐसी बात है, पहली चीज़ तो समय पर दवाई लीजिए। और रही बात महंगी दवाओं की, तो अब तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ मिलने लगी हैं। जेनेरिक मतलब ऐसी दवाइयाँ जो सस्ती हों मगर असर पूरा महंगी दवाइयों वाला। मुझे तो पता ही नहीं था इन सस्ती दवाइयों के बारे में। काका, ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता जन औषधि केंद्र के बारे में, लेकिन मैं आपको पता लिख कर देती हूँ। आप कल ही जन औषधि केंद्र जाइए और अपनी सारी दवाइयाँ वहाँ से लेकर आइए और फिर समय पर दवाइयाँ लेना शुरू कीजिए। हाँ मालकिन, मैं कल ही जाऊँगा और ये दवाइयाँ लेकर आऊँगा। आइए रामू काका, आज तो आप बहुत बेहतर लग रहे हैं। दवाइयाँ मिल गई आपको? हाँ मालकिन, मिल गई, दवाइयाँ मिली भी हैं और बहुत सस्ती भी हैं। अब तो मैं जन औषधि केंद्र से ही दवाइयाँ खरीदा करूँगा और अपने परिवार के लिए भी वहीं से ही लाऊंगा। ठीक है रामू काका, ये आपने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। जी मालकिन। देखो देखो सुन लो भैया, मिलने लगी अब सस्ती दवाई सबके आस-पास, बगल में जब से जन औषधि आई। आज रामू काका जैसे अनेकानेक लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना एक वरदान साबित हुई है। बढ़ती महंगाई और कम आमदनी के कारण पहले लोग अपना इलाज करवाने में असमर्थ थे। किसी साधारण व्यक्ति के लिए भी पहले अपने इलाज का खर्चा उठा पाना बहुत मुश्किल हो जाता था, और इसकी वजह थी दुकानों में मिलने वाली महंगी दवाइयाँ। ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। इस योजना की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लोगों को भी काफी मदद मिली। ये दवाइयाँ
आप सरकार द्वारा खोले गए किसी भी जन औषधि केंद्र से आसानी से ले सकते हैं। परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दाधीच के अनुसार जो सामान्य जन है उनको जेनेरिक मेडिसिन्स यानी जेनेरिक दवाइयाँ जो कि एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जो हम आमतौर पर रोज यूज करते हैं, उस तरह की उपयोग में आने वाली दवाइयाँ सस्ते मूल्य पर मिले और अच्छी क्वालिटी के साथ उस वादे के साथ लोगों को ये दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें। इन दवाइयों का मूल्य जो है बाजार की जो सामान्य दवाइयाँ हम लेते हैं उससे 50 से 90% तक कम होता है और लोग इसके कारण से प्रत्येक महीने अपनी काफी बचत कर सकते हैं। जनऔषधि परियोजना से लाभान्वित उपभोक्ता सुनील कुमार। जब से मुझे पता चला है कि जब प्रधानमंत्री जनऔषधि खुला है तब से मैं यहाँ आता रहता हूँ जब ज़रूरत पड़ता है मेडिसिन वगैरह लेने का। तो मुझे तो ठीक लगा है जो भी मेडिसिन यहाँ मिल रहा है मार्केट के हिसाब से। नाम से नहीं मिलता है, वो उसके साल्ट के हिसाब से मिल जाता है। इस योजना के तहत सरकार ने देश भर में जन औषधि केंद्र बनाए हैं। रवि दाधीच कहते हैं, आज यह योजना पूरे देश के लगभग सभी 739 जिलों में इसके केंद्र हैं, जो स्टोर्स या जिसको आप दुकानों के रूप में समझ सकते हैं। उन दुकानों पर ये दवाइयाँ इन्हीं कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। जो पूरे देश में इनकी संख्या है वो 8600 के लगभग है अभी, और 1451 प्रकार की दवाइयाँ और 240 प्रकार के सर्जिकल उपकरण जो हैं मेडिकल डिवाइसेस वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसको कोई भी व्यक्ति जाकर एक कम कीमत अदा करके खरीद सकता है। जेनेरिक दवाइयों और ब्रांडेड दवाइयों में कोई भी अंतर नहीं होता है। ये दोनों दवाइयां एक जैसी होती हैं, बस फर्क इनमें दामों का होता है, बता रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SCL गुप्ता। जेनरिक मेडिसिन है, फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट कॉमन आज यूज ड्रग है पैरासीटामोल, बुखार उतारने के लिए होती है। अब यह गोली मार्केट में दुनिया भर के ट्रेड नेम में आती है। पैरासीटामोल पैरासीटामोल के नाम से भी बिकती है। तो जब ये ड्रग पैरासीटामोल के नाम से बिकने लगती है तो वो उसका जेनरिक होता है, क्योंकि ये उसका नामकरण हो गया कि मैं ये हूं। अब मैं उसको जब बेचता हूं, कंपनी उसे बेचती है तो वो अपने अपने ब्रांड नाम बनाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी अच्छे ब्रांड की कोई दवाई लेते हैं तो वो आपको जहां 100 रुपए में मिलेगी, वहीं जेनेरिक दवाई आपको 50 रुपए तक या उससे कम दाम में मिल सकती है। यानी काम दोनों दवाइयों का एक जैसा होगा, बस दामों में अंतर होगा। वहीं बहुत से लोग चिंतित हो जाते हैं कि जेनेरिक दवाएं सस्ते उत्पादों से बनाई गई होंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन दवाइयों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता से कोई भी समझौता नहीं किया जाता है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भी जेनेरिक दवाओं को सुरक्षित माना है और कहा है कि ये दवाई भी ब्रांड नेम वाली दवाओं की तरह प्रभावशाली होती हैं। कोई भी इन दवाइयों को बिना किसी चिंता के ले सकता है। दिल्ली के द्वारका के जन औषधि केंद्र संचालक सुबोध बताते हैं, पहले के मुकाबले दवाइयाँ अब काफी आने लगी है। पहले शुरुआती दौर में थोड़ा कम था, मगर अब बहुत ज्यादा आ गई है। इस तरह की दिक्कत नहीं है और बहुत सारी ऐसी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं जो सिर्फ जन औषधि में आती है और कहीं नहीं आती, मतलब उस रेट पे कोई और कंपनी नहीं निकाल पाती है। तो इस चलते लोगों का भीड़ काफी रहता है। दर्द दूर हुआ दादी का, अब दादा रहते हैं खुश। दर्द दूर हुआ दादी का, अब दादा रहते हैं खुश। पापा को बचत होती तो हम भी पीते हैं जूस। 8600 केंद्र में मिलती 1400 दवाई, सबके चेहरे पर खुशी, मोदी जी को पहुँचे बधाई। रम पम पारा रम पम। दरअसल जेनेरिक दवाइयां इसलिए सस्ती होती हैं कि इनके निर्माता इन दवाइयों या फिर अपनी कंपनी के विकास और अपने प्रचार प्रसार पर ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, जबकि कोई भी ब्रांड वाली कंपनी बाजार में अपने प्रचार पर अधिक खर्चा करती है, जिससे इनकी दवाइयों के दाम भी ज्यादा होते हैं। इसलिए कोई चाह कर भी इन दवाइयों के दाम नहीं घटा सकता है।
प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान का सबसे महत्वपूर्ण काम जनता को जेनेरिक दवाइयों के प्रति जागरूक करना है और ये बताना है कि ये दवाइयां भी ब्रांडेड दवाइयों के जैसी ही होती हैं। साथ ही इनकी गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता है और ये आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध भी हैं। परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दाधीच के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य ही क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराना है, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन के बारे में एक गलत धारणा है कि ये उतनी इफेक्टिव नहीं है, उतनी कारगर नहीं होंगी या उतनी आपको जो कि और ब्रांडेड दवाइयाँ जितना फ़ायदा कम समय में देती हैं वैसा नहीं दे पाएंगी। ये एक गलत अवधारणा है। इसके लिए हम जो सप्लायर्स, हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका WHO GMP एक स्टैंडर्ड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो उसका ये होना ज़रूरी है। हम जिस कंपनी से दवाइयाँ खरीदते हैं वो सभी WHO GMP होती हैं। उसके पश्चात जब हमारे यहाँ दवाइयों का स्टॉक पहुँचता है उसको हम सेकंड स्टेज पे फिर से क्वालिटी चेक के लिए हमारी 15 एम्पैनल्ड लैब्स हैं, तो प्रत्येक बैच को हम दोबारा से चेकिंग के लिए भेजते हैं और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित, उसके अनुसार उसकी जांच होती है। यदि वह दवाइयाँ सुरक्षित पाई जाती हैं उसमें दूसरी चेकिंग में, तो ही वो आगे हमारी दुकानों पर सप्लाई की जाती हैं। इस योजना के बाद आम लोगों में भी जेनेरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता आई है। दिल्ली के एक जनौषधि केंद्र पर कार्यरत फार्मासिस्ट मेरा नाम प्रीति है। जैसे मैं प्रोफेशन से ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। डॉक्टर्स ब्रांड नेम लिखते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जेनेरिक लिखते ही हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स हैं वो ब्रांड नेम लिखते हैं। तो हमें या तो जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपना खुद से सर्च करके लेकर आते हैं जेनेरिक नेम, और जो नहीं कर पाते हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी होती है, तो हम उन्हें जेनेरिक नेम सर्च करके बताते हैं और फिर हम उन्हें उस तरीके से दवाइयाँ निकाल के देते हैं और समझाते हैं कि ये वाली है। जेनेरिक दवाइयों को लेकर लोगों के बीच बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, जैसे कि ब्रांड वाली दवाई के मुकाबले कम असरदार होना। सागर मध्य प्रदेश की सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योति चौहान। जेनेरिक मेडिसिन दरअसल हमारे जैसे गरीब राष्ट्र के लिए तो अति आवश्यक हैं। वही मेडिसिन जब जेनेरिक फॉर्म में होती है तो उसकी कीमत बहुत कम होती है, और जब वो ब्रांडेड बड़ी कंपनी उसको प्रमोट करती है तो उसकी कीमत 3 से 4 गुनी ज्यादा हो जाती है। चीज वही रहती है, जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेम है एग्जैक्टली। तो ज्यादा अच्छा अपन को इफेक्ट मिलेगा जेनेरिक मेडिसिन का, क्योंकि उसमें बेसिक ड्रग ही है, और जिसमें लोग ऐड करके चीजें जोड़ेंगे वो उतनी अच्छी नहीं होगी, यद्यपि उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। और जेनेरिक मेडिसिन को टेस्ट किया जाता है सबसे पहले, और जब टेस्ट रिजल्ट्स उनके बिल्कुल करेक्ट होते हैं तभी उनको सप्लाई किया जाता है। ये आम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि हेल्थ स्ट्रक्चर अपना ऐसा नहीं है कि सारे लोग इंश्योरेंस से कवर्ड हो। विदेशों में ये पाया गया कि सभी इंश्योरेंस से कवर्ड होते हैं, तो चाहे महंगी दवाई हो या सस्ती दवाई हो कोई खास अंतर नहीं पड़ता। लेकिन हमारे देश में बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाता है और कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो ये अंतर और ज्यादा हो जाता है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा घर कोलैप्स हो जाता है। मम्मी 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 मम्मी, आज स्कूल में फ्री हेल्थ कैंप लगा था और वहाँ डॉक्टर आई थी शहर से, डॉक्टर सुनीता। ओ नमिता बेटा, तुम अपना जांच करवाई कि नहीं, ये बताओ। मम्मी मैंने अपना चेकअप करा लिया, और पर डॉक्टर वहाँ बता रही थी कि जो पीरियड के दौरान हम लोग ये जो कपड़े या दूसरी जो अनहाइजीनिक चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, ये बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है। इसलिए उस दौरान सैनिटरी नैपकिन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सैनिटरी नेपकिन, हाँ। अब देखो ना बेटा, एक तो हम महिला सबके लिए गांव से निकलना कितना मुश्किल वाला बात ये तो है। अरे दूसरा ये जो महंगा सैनिटरी नेपकिन है, कैसे खरीदेगा, के खरीदेगा? अरे नहीं मम्मी, डॉक्टर सुनीता ने बताया था कि जो ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है ना, यहाँ पर सिर्फ
₹1 की कीमत पर सैनिटरी नैपकिन मिलता है, कम से कम कीमत पर। इतना सस्ता? हाँ। अरे ये तो हमको मालूम ही नहीं था। और मम्मी, जब इतनी सस्ती और सुरक्षित नैपकिन कम कीमत पर उपलब्ध है तो हम क्यों ना वहीं से खरीदें? अगर ऐसा बात है ना बेटी, तो अब हम खुदे जाके जन औषधि केंद्र से तुम्हारा खातिर सैनिटरी नैपकिन खरीद कर लाएंगे। हाँ, है ना? बिल्कुल। मासिक धर्म और इससे जुड़ी प्रथाओं को अभी भी कई तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जो मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई और स्वास्थ्य देखभाल के रास्ते में बड़ी अड़चनें पैदा करता है और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। देश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़कियों और महिलाओं की सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच नहीं थी या वे इनका विकल्प नहीं चुन पाती थीं, क्योंकि बाजार में उपलब्ध ज्यादातर ऐसे नैपकिन महंगे थे। रवि दाधीच कहते हैं, जनऔषधि के माध्यम से एक बहुत ही अनूठी पहल जो कि चल रही है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित हाइजीन मेंटेन करने के लिए, स्वच्छता मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि मात्र ₹1 में प्रति सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाता है। और लगभग 21 करोड़ सैनिटरी नैपकिन इस योजना के माध्यम से अब तक बेचे जा चुके हैं और काफ़ी इसका एक्सेप्टेंस है, वाइड रीच है, बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। और हम कोशिश करते हैं कि हर किसी को ये सस्ते में, इसका जो पैकेट है वो 10 यूनिट का ₹10 में आ जाता है, तो वो काफ़ी एक अच्छी सुविधा महिलाओं के लिए पूरे देश में इन केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध है। अब जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती और पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकिन ₹1 की न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध कराकर भारत में वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली के एक जनऔषधि केंद्र पर कार्यरत फार्मासिस्ट, मेरा नाम प्रीति है। जैसे नैपकिन है ये, जैसे इनका भी प्राइस बहुत कम है, तो लेडीज़ लोग आती हैं, अपना पूरा स्टॉक लेके जाती हैं, एक तरीके से अपना कैरी बैग कैरी करके लेते हैं और पैकेट लेके जाती हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। एनजीओज वगैरह से भी आते हैं, तो वो भी अपना स्टॉक लेते हैं और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इनसे लाभ है। स्कूल के स्टूडेंट्स लोग भी आते हैं, वो भी लेके जाते हैं, तो इसीलिए ये फायदेमंद है। आते हर महीने में वो 7 दिन है, सताते हैं हमें वो लेकिन रात दिन है। उन दिनों खून जिस्म से निकलता है, हर लम्हा लम्हा दर्द भी बदलता है। उन दिनों खून जिस्म से निकलता है, हर लम्हा लम्हा दर्द भी बदलता है कठिनाइयों में जरूरी सावधानी, अनजाने में भी ना हो हमसे कोई नादानी। खून जिस्म में बहे तो बस जान चले, खून जिस्म से निकले तो ये जहान चले। बदलेंगे हम, बदलेंगे हर बुरी बात को बदलेंगे, मानेंगे हम, मानेंगे हर एक बात को मानेंगे। बदलेंगे हम, बदलेंगे हर बुरी बात को बदलेंगे, सारे हम जानेंगे हर एक बात को मानेंगे। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने एक स्पेशल शाखा बनाई है जिसे ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये शाखा जन औषधि अभियान की देखरेख करती है। इसकी स्थापना 2008 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया BPPI जनता को इसके प्रति जागरूक करती है, इसके फायदे नुकसान बताती है और समय पर दवाएं उपलब्ध कराती है। इस योजना से जुड़कर हमारे युवा एक अच्छा स्वरोजगार भी कर सकते हैं। इन केंद्रों को खोलने के लिए जिन लोगों द्वारा BPPI में आवेदन किए जाते हैं, उनमें से सही व्यक्ति का चुनाव भी BPPI द्वारा ही किया जाता है। सही उम्मीदवार का चयन करने के बाद उस उम्मीदवार द्वारा खोले गए जन औषधि केंद्र में
सही तरह से कार्य हो रहा है कि नहीं, इसको देखने की भी जिम्मेदारी BPPI की होती है। इसके अलावा इसमें आर्थिक मदद भी सरकार प्रदान करती है। रवि दाधीच। इस योजना से जुड़ने के लिए, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य ही जो इसके मोटो में लिखा हुआ है कि रोजगार भी सेवा भी, तो एक पक्ष जो रोजगार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि कोई युवा D फार्मा या B फार्मा की उसके पास डिग्री स्वयं के पास है, या उसकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो वो 120 स्क्वायर फीट जगह या तो उसकी खुद की हो या कहीं किराए पर उपलब्ध करवा सके वो इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये होने के बाद एक हमारी वेबसाइट जो है जन औषधि की, उस पर एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भरा जाएगा। उसमें 5,000 रुपये की फीस है और कुछ उसके अंदर जो उससे संबंधित दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जमा कराने होंगे। साथ में जब इसकी परमिशन उसको यहाँ से मिल जाएगी, उसके बाद में उनको ड्रग लाइसेंस अपने राज्य की जो स्टेट की अथॉरिटीज़ हैं, ड्रग अथॉरिटीज़, उनसे लेना पड़ेगा और उसके बाद वो अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकता है। साथ में ही इस व्यवसाय को सहायता देने के लिए, जैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ कैपिटल की जरूरत होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, उसको मीट आउट करने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। 5 लाख रुपए तक की राशि किसी भी जो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलेगा उसको मिलती है। उसकी लिमिट है प्रति महीना 15,000 रुपये तक, और ये लगभग 3 वर्ष तक उसको हर महीने यदि वो एक निश्चित अमाउंट का सामान बेचता है तो उसको इससे मदद मिलेगी। साथ ही एक दूसरी इसके अंदर इंसेंटिव का प्रावधान भी रखा गया है कि महिलाएं हैं या SC ST श्रेणी से बिलोंग करने वाले लोग हैं या फिर दिव्यांग हैं, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सब क्षेत्र हैं, इसमें रहने वाले लोगों को एक मुश्त 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है, जिसमें कि वे अपनी दुकान को स्थापित करने के लिए, उसमें फर्नीचर लगाने के लिए, कंप्यूटर लगाने के लिए या फ्रिज खरीदने के लिए इस पैसे को यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने के बाद उसको विभाग की ओर से या PMBI जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे सरकार की तरफ से हमें मदद मिलती है, उसको 2 लाख रुपया हम रिम्बर्स कर देते हैं। तो एक तरफ जो प्रति महीना मिलने वाली सहायता है, दूसरी ये एक मुश्त सहायता है, और तीसरा एक जितनी भी वो दवाइयां बेचते हैं उसमें भी 20% तक मार्जिन हर एक सेल के ऊपर है। तो इन तीनों प्रकार की फाइनेंशियल सहायता उनको मिलती है। आवेदक के पास रिटेल ड्रग लाइसेंस और टिन नंबर होना चाहिए, उसका टैक्स फाइल होना चाहिए, पिछले 3 साल का पूरा फाइनेंशियल ब्यौरा सही होना चाहिए। इसका परीक्षण BPPI द्वारा किया जाता है। जन औषधि केंद्र को देश के हर शहर में खोलने के लिए इस योजना का खूब प्रचार भी किया जा रहा है। BPPI द्वारा कोशिशें की जा रही हैं कि इन स्टोर्स को रेलवे स्टेशंस, बस स्टॉप्स और सरकारी दफ्तर के पास जैसी जगहों पर भी खोला जाए। सरकार द्वारा मार्च 2024 तक 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों को खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखो देखो सुन लो भैया, मिलने लगी अब सस्ती दवाई सबके आसपास बगल में, जब से जन औषधि आई। हमारे लिए प्रोटीन बार मम्मी को मिल गई सुविधा, सुगम ने आसान किया, मिट गई सबकी दुविधा। रम पम पारा रम पम पम, रम पम पारा रम पम, रम पम पारा रम पम पम, रम पम पम। आओ सबको बताते हैं, खबरें फैलाते हैं, बाल मित्र बनकर खुशी हमने भी पाई है। देखो देखो सुन लो भैया, मिलने लगी अब सस्ती दवाई सबके आसपास बगल में, जब से जन औषधि आई। रम पम पारा रम पम पम, रम पम पारा रम पम। समाधान इतना आसान नहीं था। बहुत सी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी थीं। मसलन दवाइयों की आपूर्ति समय पर नहीं होना, दुकानदारों को समय पर इंसेंटिव नहीं मिलना, दुकानदार और मार्केटिंग अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल का अभाव, योजना क्रियान्वयन में बिचौलियों की घुसपैठ और दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर भ्रामक प्रचार आदि।
कुछ और समस्याओं के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर SCL गुप्ता। नाउ दिस इज अ वेरी इनिशियल स्टेज। अगर मैं आज लिखता भी हूँ दवाई, कोई मरीज मेरे पास आया, मैंने लिखा भी, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, मिलती नहीं है। अब अगर किसी दवा को लेने के लिए दिल्ली जैसे शहर में ही अगर वह 500 रुपए बचाता है और 1000 रुपए की टैक्सी में खर्च करता है तो क्यों जाएगा? एक तो वो परेशान होता है अपनी बीमारी से, उस समय उसको चाहिए होता है कि मुझे जल्दी मिल जाए। ऐसी सिचुएशन पे तो अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, मैं नहीं समझता कि अगर ये दो चीजें आप अवेलेबल करा दें तो कोई चिकित्सक नहीं लिखेगा दवाई। मैं समझता हूं हर व्यक्ति आगे आकर जेनरिक मेडिसिन लिखेगा। भारतीय जन औषधि परियोजना को ठीक से स्थापित होने के लिए अपनी कार्य पद्धति, डिलीवरी सिस्टम एवं अपने प्रबंधन को बड़े पैमाने पर स्कैन करने की जरूरत थी। यही कारण है कि विगत 5 वर्षों में सरकार ने बड़े पैमाने पर इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए नीतिगत बदलाव किए हैं। संस्थागत रूप से सभी कमियों को दूर करने का काम ब्यूरो ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया या BPPI जोर शोर से कर रही है। वर्तमान में ये योजना सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है। देहरादून से लाभार्थी दीपा शाह इस भावना का सार अपने भावुक शब्दों में अभिव्यक्त करती हैं और अपनी बात को समेटते हुए देश के लाखों करोड़ों लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का तहे दिल से आभार प्रकट करती हैं। मोदी जी, मेरे को सन 11 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना शुरू लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1500 की आती हैं, तो 3000 मुझे मिलता है। उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये जन औषधि केंद्र हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लगभग 3600 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। और ये रकम छोटी नहीं है जो पहले महंगी दवाओं में खर्च हो जाते थे। यानी अब इन परिवारों के 3600 करोड़ रुपए परिवार के अच्छे कामों के लिए और अधिक उपयोगी होने लगे हैं। सेवा भी रोजगार भी। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित ये रूपक आपने सुना। आलेख नीरज कुमार सोनी, वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी और मनोज माइंडकर, नाट्यांश स्वर नवोदिता मिश्रा, विनीता ठाकुर, रश्मि कुकरेती और मुरारी लाल सैनी। प्रस्तुति सहायक धीरज कुमार सोनी और हरदीप सिंह। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।